वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शही अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेडिकल पे तो हम बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले फाइनल वर्ल्ड कप का जो मैच, जो कि पाकिस्तान मुकाबला तो बहुत खूब किया लेकिन जीतने में नाकाम रहा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। इनसे जानेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल वर्ल्ड कप मैच था। पाकिस्तान ने मुकाबला तो बहुत खूबी से किया और बहुत अच्छा मुकाबला रहा लेकिन जीतने में नाकाम रहा। आप क्या समझते हैं, क्या टर्निंग पॉइंट था? एक टर्निंग पॉइंट नहीं होता T20 मैच में, कई टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो क्या टर्निंग पॉइंट से जहां हमने मैच लूज किया? हाँ, ये हमने मैच कहाँ लूज किया। सबसे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मैं बताऊंगा जिस पे पूरे पाकिस्तान में कोई बात नहीं करेगा। पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि गो के हम टॉस हार गए और हमें बैटिंग आया। अब पिच पर जाकर के जब आपने खेलना शुरू किया तो 2 ओवर संभल के आपने खेला तो आपको अंदाजा हो गया कि पिच कैसी है। जी। यहां आपने सीखा नहीं कि पिच कैसी है और कैसा बिहेव करेगी। देखिए, इतनी क्रिकेट जो लोग खेल लेते हैं वो पिच को तो देख कर ही पहचान लेते हैं, चाहे कि आप 2 ओवर और 3 ओवर खेलने के बाद भी पिच को ना पहचान सके। तो ये पिच ऐसी नहीं थी। इस पे 150 का रन बना लेना ये विनिंग था, चेस नहीं हो सकता था। बहुत मुश्किल से आप गलती पे गलती करते तब जाकर के 150 चेस होता, वरना चेस नहीं कर सकते थे। ये विकेट अच्छी विकेट नहीं कहलाएगी एक T20 के हवाले से। तो लेकिन चूंकि इतनी बारिशें हुई थी, विकेट में नमी थी और उसमें टर्न बहुत था, गेंद रुक के आ रहा था, वो डबल पेस था विकेट में, ये सारी चीजें थी और बॉस भी था विकेट में। और कभी कभी बहुत ज्यादा गेंद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उछल जाती थी। तो ये सारी चीजें थी। जब आपने देख लिया ये सारी चीजें तो आपको उसी वक्त अपने आप को रीएडजस्ट करना होता है। तो देखिए, एक चीज होती है खिलाड़ी में, क्या बल्कि आप किसी फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, आप अगर रीएडजस्ट करने की सलाहियत नहीं रखते और अपना गोल को चेंज नहीं करते। देखिए, हम जब यहाँ मैच से पहले यकीनन जब हम सोच रहे होंगे तो 170 रन बनाना है, यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको दोबारा से रिविजिट करना था कि नहीं, अब क्या स्कोर इस विकेट के लिए, इस पिच के लिए काफी होगा। तो 150 का जो इस विकेट पे स्कोर होता, ये बेहतरीन स्कोर होता। हम 12 रन शॉर्ट रह गए उससे। लेकिन इसमें सबसे पहला टर्निंग पॉइंट यही था कि हम पिच को रीड नहीं कर सके। इसके बावजूद के वक्त गुजरता रहा और 15 ओवर जब हो गए तो हम काफी अच्छा स्कोर था हमारा। और आखिरी 5 में फिर हमने कोशिश की कि हम 170 जाने की कोशिश करें। अब वहां से हम गलती पे आए और वहां हमने सिंगल डबल छोड़ा। देखिए, इस पे चौके छक्के वाली विकेट ही नहीं थी। ये सिंगल डबल आप खेलते रहते, एक आध चौका मिल जाता, वो बोनस होता जो कि हो रहा था। और इसकी चूंकि बाउंड्री बहुत तवील थी, आप जो ग्राउंड था वो बहुत ही वसी ग्राउंड था, तो छक्के इतने आसान लगाना नहीं थे ऐसी विकेट पे जहां के बॉल बैट पे सही आ नहीं रहा था। तो वहां उनसे मिस्टेक हुई है। दूसरा टर्निंग पॉइंट जहां मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक अच्छा खिलाड़ी जो कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, ठीक है, अगर बेहतरीन नहीं तो सेकंड बेहतरीन जरूर है, बाबर आजम, वो बॉलर के हाथ को रीड ही नहीं करता। आप दोबारा से रिप्ले देख लीजिए, उसने गुगली रीड ही नहीं की है। एक अच्छा बैट्समैन हमेशा जैसे ही हाथ से गेंद निकलती है वो समझ जाता है कि लेग ब्रेक है या गुगली है। लेकिन उसने न जाने उस वक्त उसका माइंड कहाँ था, वो समझा ही नहीं। वो उसको थोड़ा बैकफुट पे गया है और वो कट करना चाह रहा था, लेकिन गेंद अंदर आ गई है, यानी गुगली हो गई है। तो वो तो उसे लेग ब्रेक समझ करके खेलना चाह रहा था, लिहाजा वो आउट हो गया। देखिए, ये ना कहें कि छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है कि तुम्हें तो खेलना नहीं आता, तो चीजें ऐसे नहीं होती। देखिए, ये जो विजडम है ना, ये जो सलाहियतें होती हैं परखने की, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप भी
तैराकी करते हो तो तैराकी पे बात करेंगे, आप जहाज उड़ाते हो तो जहाज उड़ाने पे बात करेंगे। नहीं, बहुत ये जरूरी चीजें नहीं होती। चीजों को समझ लेना एक अलग चीज होती है और चीजों को करना अलग चीज होती है। देखिए, एग्जीक्यूट करने वाले कुछ और होते हैं, प्लान बनाने वाले पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, जो आपको प्लान बना के देते हैं A, B, C। उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है एट दैट मोमेंट कि आपने ए को स्विच करना है बी पे। अब बी भी फेल हो रहा है तो आप सी पे जाएंगे। वहां जो एग्जीक्यूशन होती है, वहां स्विचिंग होती है, वो एट दैट मोमेंट, दैट इज द क्रिटिकल मोमेंट। वहां क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। जब आप एनालाइज करते हैं, जज करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, तो एनालाइज आप कर नहीं सके, आप जज कर नहीं सके, तो एग्जीक्यूशन क्या करते? तो वहां आप फेल हुए। वो एक क्रिटिकल था कि बैटिंग के हवाले से कि बाबर आजम अगर वहां नहीं आउट होते, आखिर तक खेलते रहते सिंगल डबल, हम 150 का लेवल अचीव कर लेते। तो वो हमसे गलती हुई है। अच्छा, फिर टर्निंग पॉइंट एक, आप जब देख रहे हैं कि आपका एक खिलाड़ी जख्मी हो गया है और वो खिलाड़ी आपका शाहीन, अब उससे ओवर तो कराना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये है कि अगर वो ओवर पूरा करा लेता, हम मैच जीत जाते, लेकिन उसका कैरियर अगर आप उसका तबाह कर देते, बर्बाद कर देते, तो ये कहाँ का इंसाफ था? सही बात है। वर्ल्ड कप तो और भी आते रहेंगे। आपको वहां पर अपने मेन दूसरे बॉलर से जाना चाहिए था। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, आप 6 बॉलर से खेल रहे थे, आपने 6ठा बॉलर यूज नहीं किया, 7वां ले आए। वो बॉलर जो पार्ट टाइम बॉलर है उससे आपने गेंद करा दिया है। और नवाज को आप क्या बैट्समैन के तौर पे खिला रहे थे? नवाज से आप बॉल ही नहीं करा पाए। मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस खिलाड़ी पर एज ए बॉलर। तो जब नहीं है आपको कॉन्फिडेंस, तो आपने उसको टीम में शामिल क्यों रखा? इसका मतलब है कि यहां भी आपकी कंप्रोमाइज हुई है लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको किसी खिलाड़ी पे कॉन्फिडेंस नहीं, आप एक टीम बना रहे हो ना, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसको मत लीजिए, आप किसी दूसरे बॉलर को खिला लीजिए। यहां दूसरा लेग बॉलर आपका अब्दुल कादिर का बेटा मौजूद है, ठीक है, एक लीजेंड का बेटा मौजूद था और जिसकी परफॉर्मेंस भी है। आप उसको पहला ही मैच खिला लेते, हो सकता है कि उसको ऐसे मौके पर वो आपको डिलीवर करके दे देता। लेकिन आपने जो नवाज को एज ए बैट्समैन खिला लिया, उससे एक ओवर आपने नहीं कराया। तो ये भी आपका, और वहां पर खास करके जब वो आपने एक बॉल करा ली है शाहीन से, अब वो नेक्स्ट कराने के काबिल नहीं रहा, तो आप नवाज को ले आते। आपने सोचा कि उसे तो छक्के पड़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया का पहला मैच आप उसको आखिरी ओवर दे करके, जो कि आपकी फिर एक गलती थी कि आखिरी ओवर कराना किसी स्पिनर से, ये फिर आपकी गलती थी। आप अपनी गलती से नहीं सीख रहे। देखिए, गुड एक लर्नर होता है, अपनी गलती से सीखता है। जो लीडर होता है अपनी गलती से सीखता है। आप फिर नहीं सीखे, आपने वही गलती बार बार आप दोहरा रहे हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पर कोई वो नहीं कर रहा कि बाबर आजम को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि सीखना पड़ेगा। देखिए, 30% तुम में सलाहियतें होंगी लीड करने की, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि होती है 30% सलाहियत। 70% आपको डेवलप करना है ये स्किल। अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो ये 70% आप नहीं कर सकेंगे और एक दफा आगे चलकर आप कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे। ये भी मैं बता दूं आपको। आप देखिएगा कि अगर बाबर आजम ने यहां पर नहीं सीखा अपनी गलतियों से और लीडरशिप क्वालिटीज नहीं पैदा की अपने अंदर, और ये मुस्सिर रहे इस बात पे कि ओपनर मैं ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैंने ही ओपन करना है और रिजवान नहीं ओपन करना है, आप फौरन रीएडजस्टमेंट के कायल भी नहीं है। तो लिहाजा ये तो होना था। तो ये सारे चीजें मिल करके पाकिस्तान की हार का सबब बनी है। तो सही डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सी बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। आप क्या समझते हैं, जितने टीम में 11 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम नहीं अगर सही कप्तानी कर पा रहे, तो कोई है टीम में जो इससे बेहतर कप्तानी कर सके? देखिए, एक कप्तान को जो है ना मोटिवेटेड होना चाहिए जी। मोटिवेशन के साथ उसमें
इनिशिएशन और इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो मौके की मुनासिबत से रद्दो बदल करना जानता हो, फिर वो अच्छा दूसरों से ऐसे मौके पर राय लेता हो और फिर तज्जिया करके एनालाइज करके फौरी डिसीजन मेकिंग करना जानता हो। तो मैंने अब इसमें बहुत मुश्किल है कि औरतों को तो आपने देखा है कि एक कप्तानी करते हुए शादाब को अपनी टीम को लीड करता है। आपने पिछली दफा अपने जो सेकंड ओपनर है हमारे रिजवान, उनको भी देखा है, और भी इनमें आपने शाहीन शाह अफरीदी को भी देखा है। इन सब में जो मुझे बेहतर कप्तान लगता है, और मुझे लगता है कि वो सीखता है, अपनी गलती से सीखता है, उसमें सीखने की सलाहियत है और फिर उसको लीड करने की सलाहियत है फ्रॉम द फ्रंट, और वो डिसीजन मेकिंग में बेहतर लगता है मुझे। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और वो है शादाब। मुझे लगता है कि यकीनन अगर किस्मत ने यावरी की, देखिए क्योंकि यहाँ पे सियासत बहुत है, हर जगह सियासत है, अगर किस्मत ने यावरी की तो ये आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। अगर वो कप्तान बन गया तो आप देखिएगा क्या वो बेहतर कप्तान साबित होगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़े मसले हैं, टीम में बगावत भी हो जाया करती है। हमने पीछे बहुत पुरानी वक्तों में देखा है, जावेद मियादाद का दौर था, ठीक है, जावेद मियादाद की कप्तानी में हमने बगावत होते देखी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक सारे एज ए होल टीम बन करके अब पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, ये नहीं हो सकेगा। आपके लिए इसमें चेयरमैन भी एक पेज पे होना चाहिए जो आपका है, आपका कोच भी एक पेज पे होना चाहिए, आपका कप्तान भी एक पेज पे होना चाहिए, आपके तमाम खिलाड़ी एक पेज पे होना चाहिए, और आपके मद्देनजर सिर्फ एक गोल हो, और वो है पाकिस्तान की जीत। सही। आप अपना ना सोचें, आप हमेशा पाकिस्तान का सोचें। मसला यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा कप्तान को भी हम लूज कर देते हैं। तो ये बातें हैं, जरा दिल दुखता है, मगर क्या करें। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो गलतियां हुई उनसे सीखेंगे और होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।